बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर लम्स ठट्टा कैंपस। ठीक है, तो जो है अब इसमें जो है हम पास्ट पेपर्स के जो जनवरी में लम्स के जो है टेस्ट हुआ था उसके पास्ट पेपर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही एमसीक्यू जो है ये कैंपस के जो मतलब कैंपस का टेस्ट है, तो यही एमसीक्यूज रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को जो है समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी पहले जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देना फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें जो भी जो है लम्स छठा कैंपस की प्रिपरेशन कर रहा हो या जो है वो लम्स की प्रिपरेशन जो है आगे करेगा। ठीक है, तो ये सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और इंग्लिश के जो है एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे जो ये कंप्यूटराइज टेस्ट हुआ था तो काफ़ी सारे बच्चों ने जो हमें एमसीक्यूज बताया, तो वो मैंने जो है एक पीडीएफ बना दी है एमसीक्यूज की, तो हम उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे को दे रहा है कि वाटर का फार्मूला क्या था। ठीक है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, इसी तरह सेकंड एमसीक्यू से प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हमारे पास पास्कल है। पीएच ऑफ आयोडीन यानी कि पावर ऑफ जो है हाइड्रोजन का आयोडीन वो कितना होगा, वो न्यूट्रल होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 7 होती है। ठीक है, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है। इसी तरह वो आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आपको पता है कि जब आप इंटर की फिजिक्स पढ़ते हो और सॉरी केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर आपकी केमिस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से एक जो होती है इनऑर्गेनिक और एक होती है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में फर्क क्या है। ठीक है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो ड्राइव हुआ है किससे, मिनरल से। और वही ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक में हम स्टडी करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, यह कंटेन करता है कार्बन और हाइड्रोजन, बात सेम ही है। इसी तरह देखिए छठा एमसीक्यू क्या दे रहा है, वो कह रहा है मोर एसिडिक। ठीक है, मोर एसिडिक आपको चार ऑप्शन गिवन होंगे, वो पूछा है इनमें से चार जो अपना आपको ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें से पूछेगा कि मोर एसिडिक इसमें से कौन सा है, तो HCl जो कंपाउंड है वो ज्यादा मोर एसिडिक है। ठीक है, इसी तरह सेवन में एमसीक्यू आपको दे रहा है विच लॉ डिफाइनिंग फोर्स डेफिनेशन। ठीक है, वो कह रहा है वो कौन सा लॉ है जो फोर्स की डेफिनेशन को बताता है, तो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो फोर्स की डेफिनेशन को बताता है। ठीक है, इसमें मिक्स है एमसीक्यूज केमिस्ट्री, इंग्लिश और फिजिक्स के। ठीक है, आठवां एमसीक्यूज क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज। वो कह रहा है कि आपको जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है हम उसे एक और नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है उसका, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसी तरह नवा एमसीक्यूज हमारे को दे रहा है स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड मैटर। वो देखो बिल्कुल बच्चों वाला एमसीक्यूज दे रहा है, वो कह रहा है जो है जिसमें हम स्टडी करते हैं कंपोजिशन और जो है मैटर के बारे में। ठीक है, मतलब मैटर की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में, तो वो क्या है हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन है ये सिंपल। ठीक है, एटॉमिक नंबर पूछा है लिथियम का, वो क्या होता है 3 होता है। इसी तरह 11वां एमसीक्यू है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होता है एम्पियर होता है। सिंबल ऑफ सोडियम वो क्या होता है Na होता है। 13वां एमसीक्यू हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आपका वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये है बॉयल्स लॉ की। ठीक है, ये जो आपके पास लॉज होते हैं केमिस्ट्री में वो भी आपने पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी लॉज होते हैं। तो ये बिल्कुल ही इजी टेस्ट आएगा, बिल्कुल ही इजी टेस्ट आएगा, कोई जो है इतना हार्ड टेस्ट नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बस जो है बेसिक बेसिक की जो है अच्छे से अपनी तैयारी रखें। हार्ड भी करें लेकिन पहले बेसिक अपनी क्लियर करो, पहले बेसिक जब क्लियर होगी तो फिर मतलब आप एडवांस लेवल तक जा सकोगे। ठीक है, इसी तरह सिंबल ऑफ आर्गोन वो क्या है हमारे पास AR है। 15 में एमसीक्यू क्या दे रहा है, वो कह रहा है इनर्शिया इज डायरेक्टली मेजर ऑफ मासेस। ठीक है, ये जो ये एमसीक्यू दिया था वो इनर्शिया को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो मास के जरिए। ठीक है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी थी वो मैंने आपको ऊपर बता दी, यही सेम। ठीक है, जो है हम मैटर और उसकी कंपोजिशन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिक्स की डेफिनेशन थी उसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में फर्क क्या होता है, सिर्फ फिजिक्स में हम जो है मैटर और एनर्जी दोनों के बारे में पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री में हम जो जस्ट स्टडी करते हैं वो मैटर के बारे में करते हैं कि मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह 18वां एमसीक्यू हमारे को ये दिख रहा होगा NaCl मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो वो कितना है 35.5। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, वो 8 है। ठीक है, अच्छा 20वां एमसीक्यू हमारे को दे रहा है, वो कह रहा है हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ विच रेस। वो कह रहा है आपकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग रेस कौन सी है, वो कौन सी है, गामा रे है। ठीक है, गामा रे, उसके बाद फिर जो है आपकी बीटा रे होती है, फिर उसके बाद अल्फा रे होती है। अच्छा जी, फिर आपको 21 में एमसीक्यू क्या दे रहा है, वो कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ हीट, हीट का ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, जूल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ पे देखो एक 22 एमसीक्यू बहुत मजे का है। देखो वो क्या बोल रहा है, अले मींस अले मतलब इस तरह का जो है सवाल आया था, अले ऑफ कॉपर ये सवाल था, तो मैंने पहले इस अले का जो है डेफिनेशन लिखी है कि अले का मतलब क्या होता है। देखो अले का मतलब होता है
मिक्सचर किसी भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का, ठीक है। अले क्या होता है, अले का मतलब होता है किसी भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है, और उनमें से एटलीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है, आपका जो मतलब एक एलिमेंट जो है वो मेटल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह फिर वो 23वां एमसीक्यू क्या बोलता है, वो कहता है अले ऑफ कॉपर एंड टीन, मतलब अले मतलब कॉपर और टीन जो है मिलके क्या बनाते हैं, ब्रोजीन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा 24वां एमसीक्यू क्या बोलता है, जो है H2SO4, ठीक है, ये किसका फार्मूला है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। इसी तरह सिंपल एमसीक्यू से 25वां कि टाइम का जो है ऐसा यूनिट क्या सेकंड है, मास का किलोग्राम है। इसी तरह जो है इंग्लिश में आपको वो दिया गया था करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। इंग्लिश में बहुत कम एमसीक्यू दिए थे, जो है करेक्ट स्पेलिंग हो गई, इसी तरह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से या डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, इस तरह के बस 10-15 एमसीक्यूज आए थे इंग्लिश में, ठीक है, लम्स के उस पर। तो ठट्टा में भी ऐसा ही हो सकता है, मे बी जो है 10 एमसीक्यूज या 15 एमसीक्यूज आए, ठीक है। तो जो है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है रेक्टेंगुलर की, वो ये है, और ट्रांसफॉर्मेशन की करेक्ट स्पेलिंग ये है, ठीक है, ये आप देख लें, ठीक है। इसी तरह से आपको चार स्पेलिंग देगा, चार ऑप्शन देगा, तो जो करेक्ट होगी आपने उसके ऊपर टिक करना है, ठीक है। इसी तरह से 29वां एमसीक्यू हमारे को कहता है, वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड, ठीक है। ये आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है, वो कह रहा है ये किसकी डेफिनेशन है, वो मतलब क्या है, जो क्रस्ट और ट्रफ के बीच में जो है डिस्टेंस बताता है, वो क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है वो, ठीक है। जो है लास्ट एमसीक्यू से हमारा, वो क्या बोलता है, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन आपका किसने डिस्कवर्ड किया, रदरफोर्ड, जो आपका एक साइंटिस्ट था, उसने जो है प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड जो है आपका जो एक साइंटिस्ट था, और जो है ये जो है शागिर्द थे किसके, जे जे थॉमसन के, ठीक है, सर जे जे थॉमसन थे, उनके शागिर्द थे रदरफोर्ड। इन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर्ड किया था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किया था सर जे जे थॉमसन ने, जो इन्हीं के उस्ताद थे, ठीक है। और इन्हीं का शागिर्द रदरफोर्ड का भी जो एक शागिर्द था जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है उस्ताद और शागिर्दों ने ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। इसी तरह आपका न्यूक्लियस जो है आई थिंक वो गोल्डस्टीन ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। अच्छा इसमें एक और मैं आपको बता दूं कि प्रोटॉन में ये जो है थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर्ड किया था गोल्डस्टीन ने, ठीक है। आपका रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर्ड किया था प्रोटॉन को, और इसके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो बताया था गोल्डस्टीन ने, ठीक है। तो ये डबल मिसअंडरस्टैंडिंग जो है हो जाती है बच्चों को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है एमसीक्यू समझ में आए होंगे, ठीक है। यही सिंपल एमसीक्यूज थे, और जो है जितने एमसीक्यूज मेरे को मिल सके वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, मैंने बना दिए। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, इंशाल्लाह आपका टेस्ट इतना जो है मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह जल्दी ही आप लोगों की स्लिप भी आ जाएगी ठट्टा कैंपस वालों की, फिर इंशाल्लाह आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को काइंडली लाइक करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।